हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश से प्यारे बच्चों प्रोज सेक्शन का 3rd नंबर चैप्टर ए पेज ऑफ स्नैप, जिसका प्यारे बच्चों 45 आते महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन 45 ऑब्जेक्टों का प्यारे बच्चों संपूर्ण हिंदी अर्थ के साथ कराऊंगा और 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं और साथ में अपने चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए क्वेश्चन की शुरुआत होता है। आपके सामने मिल रहा है प्यारे बच्चों ए पेंच ऑफ स्नैप इज रिटेन बाय। ठीक है, एक चोट के खाने किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको ट्रिक समय बता दो। एक चोट के खाने जो होता है गांव का माल होता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रख सकते हो मनोहर मालगौनकर, गांव माल का। कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये पेंच ऑफ स्नैप के लिए कौन हो जाएगा, मनोहर मालगौनकर, माल गांव का। ठीक है, यानी कि खैने आप देखिएगा तो गांव में सबसे ज्यादा लोग खाता है, इसलिए यहाँ से ट्रिक से याद रखिएगा ए पेंच ऑफ स्नैप इज रिटन बाय तो मनोहर मालगौनकर। ठीक है, इनका जन्म की बात करें तो 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1900 ठीक है, इसके आसपास में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला देख लो प्यारे बच्चों, अगला है नानू काका बाज कमिंग टू दिल्ली। ठीक है, नानू काका दोस्तों दिल्ली क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो नानू काका दिल्ली दोस्तों कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए टू सम मिनिस्टर, टू सम मिनिस्टर माने कि कुछ मिनिस्टर को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, टू सम टू सी सम मिनिस्टर यानी कि कुछ मंत्रियों को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, ये सब तो बाकी ऑप्शन नहीं होगा, बस आपको याद रखना नानू काका दोस्तों विजिट करते हैं दिल्ली नरेटर के यहाँ, तो कुछ मंत्रियों को देखना चाहते हैं इसीलिए वो आ रहे हैं मिलने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन है कि नानू काका वाज स्टे फॉर। ठीक है, नानू काका ठहरे थे कितने दिन के लिए। ठीक है, नानू काका दोस्तों नरेटर लेखक के यहाँ कितने दिनों ठहरता है। ठीक है, तो नानू काका जो है प्यारे बच्चों लेखक के यहाँ 2 से 3 दिन ठहरता है। कितना, 2 से 3 डे। ठीक है, 2 और 3 डेज जो है नानू काका प्यारे बच्चों लेखक के यहाँ ठहरता है। बोलता है कि मैं 2-3 दिन में चला जाऊंगा। ठीक है, मुझे कुछ मंत्रियों से मिलना है, इसके कारण लेखक भी 2 दिन का छुट्टी मार लेता है अपना जो काम करता है ना वहां पर सचिव का, अंडर सेक्रेटरी का, वो भी 2 दिन का छुट्टी ले लेता है। लेकिन नानू काका कितना दिन ठहरने के लिए आया है प्यार बच्चों अपने नरेटर भांजा के यहाँ, तो याद रखना प्यार बच्चों 2 से 3 दिन के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एकदम हिंदी अर्थ देखते चलो ताकि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, और प्यार बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे पता है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है कंटेंट तभी देख रहे हैं। ठीक है, और इस नंबर पर स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना ताकि सारा क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और बेहतर तैयारी हो जाए और नोट्स भी वहां पर आपको मिले। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगा तब बताइएगा जरूर कमेंट करके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन और जो प्यारे बच्चों नानू काका एज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। ठीक है, नानू काका में दोस्तों यूनिक क्वालिटी कौन सा है बोलने का। ठीक है, यूनिक क्वालिटी क्या चाहिए नानू काका में प्यारे बच्चों, क्वालिटी बताओ टेलिंग बोलने का। तो वो दोस्तों बोलने का उनको दोस्तों जो है एक प्रकार से कहा जाता है प्यारे बच्चों झूठ बोलते हैं। क्या चाहिए, झूठ बोलते हैं। यूनिक क्वालिटी है झूठ बोलने का, यानी इतना ज्यादा फेंकते हैं ना कि क्या बोले बढ़िया से बढ़िया विश्वास कर लेता है, इतना फेंकते हैं। कौन, नानू काका। लेकिन नानो काका हैज यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज, यानी कि झूठ बोलने की उनकी यूनिक क्वालिटी, ऐसा झूठ बोलेंगे इतना फेंकेंगे ना कि अगला विश्वास कर लेगा। ठीक है, यानी कि फेंकने की आदत है, ये क्लेवर है। ठीक है, यानी चालाक भी है। नानू काका ट्रेवल, देखो नानू काका किस में ट्रेवल करता है पता है आप लोग को, नानू काका के पास पर बच्चों 3rd क्लास का टिकट होता है, लेकिन क्या होता है ना कि 3rd क्लास का टिकट तो है लेकिन 3rd क्लास में कोई है ही नहीं, इसलिए 2nd क्लास में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो नानू काका ट्रेवल एंड 2nd क्लास, द 2nd क्लास में दोस्तों नानू काका जो है ना ये अपना यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3rd क्लास में सेट ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर नानू काका प्यारे बच्चों 3rd क्लास की जगह 2nd क्लास में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेवल कर रहे हैं। अगला देखो कि नानू काका वाज ऑथर। ठीक है, नानू काका जो है प्यारे बच्चों ऑथर के क्या लगते थे। ठीक है, तो नानू काका जो है ऑथर के प्यारे बच्चों कहा जाता है मेटरनल अंकल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों मेटरनल अंकल का मतलब होता है मापा मामा। ठीक है, नानू काका लेखक के क्या चाहिए, मेटरनल अंकल है, मतलब कि मामा जी हैं। कौन है, मामा जी हैं। तो बात को ध्यान रखना, यानी कि नरेटर जो है ना मनोहर मालवनकर, उनके मम्मी का भाई है नानू काका। ठीक है, मेटरनल अंकल इसी को कहा जाता है, मामू आप लोग जानवे करते होंगे, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से जैसे जैसे करवाता हूं ना करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, देखो इसके पहले समरी भी करवा दिया हूँ तो आप लोग प्ले लिस्ट जाकर के कर सकते हैं और तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है,
अगला देखो, द ऑथर हैज द कॉम्प्लेक्स अबाउट, ऑथर के दोस्तों, ऑथर जो है किसके बारे में बहुत जटिल सोचता है। तो दोस्तों लेखक जो है मनोहर मालगोनकर जो है, जो लेखक के बारे में बड़े जटिल सोचता है, क्योंकि मनोहर मालगोनकर जानता है कि जो मंत्री वगैरह है जो किसी से मिलना जल्दी नहीं चाहता है, इसलिए इसके बारे में जटिल सोचता है, क्योंकि वो जान रहा है मनोहर मालगोनकर कि ये नानू काका कौन बड़ा इंसान हो रहा है कि इनसे मिलने आवेगा। हैं, तो ये सोच है, लेकिन ये देखिए नानू काका के पास यूनिक क्वालिटी है प्यारे बच्चों, फेंकने की, ऐसा फेंकता ना कि खुद उनसे मिलने के लिए आ जाता है मंत्री, ठीक है, कल्याण मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कि किसके बारे में सोचता था, मिनिस्टर के बारे में सोचता है, कि जो मिनिस्टर है ना कभी किसी से मिलता उलता नहीं है, ठीक है, तो इसी के बारे में जटिल सोचता है कौन, लेखक यानी मनोहर मालगोनकर, ऑथर। अगला देख लो, डॉट डॉट इज ए हार्मलेस स्टोरी, कौन है, हास्य कहानी, हंसने वाला, एकदम पढ़ोगे तो हंसी बड़ी आएगा। तो नानू का इतना फेंकवे करते हैं ना कि बहुत हंसी आएगा ये कहानी पढ़ के, ठीक है। तो पेज ऑफ पसनाप एक चुटकी खैनी है, यही वाला दोस्तों कहानी जो है आपका प्यारे बच्चों हार्मलेस स्टोरी है, मतलब कि हास्य कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या प्यारे बच्चों, नानू काका पास द रिलेटेड टू द नरेटर एज हिज वाइफ मदर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर ध्यान दो, नानू काका पास रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर, ठीक है, यानी प्यारे बच्चों नानू काका जो रिलेट करता है नरेटर से, वो उसकी माँ की क्या है, तो दोस्तों जो लेख नानू काका है जो नरेटर से प्यारे बच्चों जो रिलेट कर रहा है, उनकी माँ का भाई है, क्या चाहिए, माँ का भाई। अरे तुम लोग को कहेगा मामू, तो तुमको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि हमारी मम्मी की भाई हुई, तो वही यहाँ पर कहा सर, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये समझ सकते हो कि ब्रदर होंगे उनके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रतिराम वाज द सन ऑफ, देखो रतिराम जो है प्यार बच्चों सुहन लाल रतिराम का बेटा है, किसका, रतिराम जो है सुहन लाल रतिराम का पुत्र है, ठीक है प्यार बच्चों। तो यहाँ से ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। देखो हिंदी अर्थ एकदम पूरे अच्छे से मैं प्रयास करता हूँ आप लोग को समझा दो, तो आपको दिक्कत क्या है, तो 3 बार वीडियो को देख लोगे तो अच्छा तरीका से दिक्कत हो जाएगा, हिंदी अर्थ में बता ही रहा हूँ, तो इसमें तो आराम से आप लोग को देखना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि ये बेसिक करके चल दे रहा हूँ, ऐसा ना है, हर एक क्वेश्चन समझा देता हूँ कैसे का हुआ। तो तुमको कॉमन सेंस ना है कि आपको मेहनत करना चाहिए, जब इतना आपको सुविधा दिया जा रहा है तो करना भी चाहिए, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा यार, मेहनत करो, बढ़िया करो, सब चीज दे ही दे रहे हैं। अगला देखो, नानू काका रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज, ठीक है, लेकिन देखो 1000 रुपया का चेक तो लिखता है नानू काका, देख लेकिन देता है धोबी को 2 रुपया मात्र, ठीक है। देखो सामने में करवाए वहां पर, ठीक है। नानू काका रेट ए चेक फॉर 1000 रुपीज, कितने रुपए, 1200 का चेक करता है, लेकिन धोबी को मात्र 2 रुपया देता है, ठीक है। और यहाँ से स्प्लेंडर धोखे से प्यार बच्चों स्प्लेंडर कार वे यहाँ से ले लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, वन वन द प्लेटफॉर्म, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ग्रामर के रूल भी यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। वन द प्लेटफॉर्म नानू का हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर का मतलब होता है सौंपना, ठीक है, ये फ्रेज है, हैंडेड ओवर का मतलब किसी चीज को सौंप देना, ठीक है। तो दोस्तों वन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर नानू का हैंडेड ओवर करता है लेखक को, क्या दोस्तों लेखक को प्यारे बच्चों सौंप देता है, तो पता है बास्केट दे देता है दोस्तों को नानू काका, ठीक है। और इसमें पता क्या रहता है, कैट रहता है, म्यो म्यो करते निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बास्केट के एक देख देता है पहले बच्चों, एक टोकरे जैसे हिंदी में बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, टोकरी, उसको लगा ना मनोहर माल को करके, चलो इसमें कुछ खाने वाली चीजें होंगे, चलो मामा तो इतना कम से कम किए ना, फिर बाद में पता चलता है उसमें से म्यो म्यो करते करते निकलता है एक बिल्ली, और उसको परेशान करता है, बिल्ली निकल जाता है, तो वो प्यारे बच्चों ढूंढने के लिए लेखक निकलता है, लेकिन महिला से टकरा जाते हैं बुरखा वाले, ठीक है। तो क्या बतावे आगे, ठीक है, तो इतना ध्यान रखेगा। तो बास्केट दे देता है, ठीक है, ऑन द प्लेटफॉर्म हैंडेड ओवर, ऑथर क्या देता है, तो बास्केट दे देता है, ठीक है। बास्केट में क्या होता है, कैट होता है, ध्यान रखेगा। देखो कहा जाता है पहले बच्चों नानू काका वाज ऑथर, ठीक है, नानू काका के ऑथर क्या थे, तो मैटरनल अंकल थे, अभी हम आपको बताएं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर मेहनत करोगे ना तो सारा क्वेश्चन एकदम पलक झपकते ही क्लियर, मतलब 1-2 वीडियो में क्लियर हो जाएगा, अगर बामन से देखोगे तो, ठीक है। देखो द स्पीकर, स्पीकर देखो, स्पीकर पुट ऑन मतलब धान करना, पुट ऑन का मतलब धान करना। देखो यहाँ पर थोड़ा आप लोग को फ्रेज वगैरह ना बोलता है, जैसे ये देखो, ये काम पुट के साथ हमेशा ऑन आएगा, जब कोई चीज धारण करता है तो ऑन लगता है यहाँ पर प्रोपोजिशन। द स्पीकर देखो स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए द आर्टिकल लगा हुआ। द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधापुरी कोट, जो स्पीकर है पर बच्चों, वो जोधापुर व्हाइट जोधापुर कोट पहनता, एंड क्या करता है प्यारे बच्चों, जो जोधा पूरे कोट तो पहनता है ये लेखक, ठीक है। देखो नानू का कभी पहनता है, दोनों पहनता है,
जोधापुरी कोट कौन का पेन था? व्हाइट कलर का। तो नानू काका देखो नहीं लिखा है, सॉरी नरेटर द स्पीकर का मतलब यानी कि मनोहर मौलवी स्पीकर का मतलब लेखक। तो द स्पीकर पुट ऑन हिज, वो अपना पैर बच्चों व्हाइट जोधापुरी कोट पहनता है। एंड द टर्बन यानी टर्बन कैसा पर के कलर के गमछा पहनता है, जैसे हम पहने ना टोपी पैर बच्चों हल्का पिंक इसको लगता बोलते हैं पैर बच्चों। इसको टर्बन जो है किस कलर का होता है? तो ये ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है? ये ऑरेंज कलर का पहनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑरेंज कलर का टर्बन पहनता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आ गया तो आप लोग कहिएगा जो। ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव रहेगा जो पढ़ा रहे हैं इसी में से आएगा। तो ऑरेंज कलर का टर्बन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो द बास्केट कंटिन्यू। ठीक है, बास्केट में क्या होता है? द बास्केट में प्यार बच्चों क्या चीज होता है? कैट होता है प्यार बच्चों। देखो उसको लगा वेजिटेबल होगा नहीं, स्वीट्स होगा तो नहीं, फ्रूट्स पक्का होगा नहीं, बेचारा वो जो है मनोहर मालगोन का सोचते रह गया कि नानू काका जैसे कि हमको परेशान कर रहा है उस समय वैसे ही हमको परेशान करने के लिए ऊपर से बास्केट दे दिया जिसमें कैट है। और कैट निकल जाता था, बेचारा लेखक को लगता आपका होगा, फिर वो भी किसको खोजने के लिए निकल जाता है। तो ध्यान रखना ये कैट हो जाएगी। ठीक है, ये कैट। अगला क्वेश्चन देखोगे 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नानू काका हैंडेड ओवर द चेक फॉर 1000 रुपीज टू। देखो नानू काका प्यारे बच्चों हैंडेड ओवर करता है चेक 1000 रुपीज का किसको? तो धोबी को। ठीक है, तो धोबी इज द राइट आंसर। ठीक है, नानू काका हैंडेड ओवर द चेक फॉर 1000 रुपीज, लेकिन उसमें 2 रुपया का ही चेक रहता है। ठीक है, तो हैंडेड ओवर यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर। अगला देख लीजिए, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वे वाज सेड बाय। ठीक है, देयर इज ए नथिंग लाइक ऑनेस्टी बाय सेड बाय। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक किनके अनुसार जो है प्यारे बच्चों नथिंग ऑनेस्टी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, ऑनेस्टी नाम का कुछ है ही नहीं, किसके कहना है? ठीक है, तो नानू का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है जो ऑनेस्टी नाम कुछ ऐसा हो। ठीक है, तो नानू का ही बोलता है। देखो यहाँ पर प्यार बच्चों कहा जाता है कि डॉट डॉट बाज द विजिट नरेटर। ठीक है, नरेटर ने विजिट किया फैमिली में, कौन विजिट किया था? आपको पता है कि लेखक के यहाँ कौन आया था? तो मैं नानू का कहना आया था, किस लिए आया था? सब मिनिस्टर को मिलने के लिए आया था विद इन 2 से 3 दिन के लिए। ठीक है, 2 से 3 दिन के लिए आया था प्यार बच्चों, लेखक से नहीं मिलने, किसे? वेलफेयर मिनिस्टर जो था उसको से मिलने आया था। कौन? तो मनोहर मौलगोन का, 2 से 3 दिन के लिए। अगला देख लो यहाँ पर प्यार बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो कहा जा रहा है, ध्यान दो, आप लोगों से कहा जा रहा है कि इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पेंच ऑफ स्नैप। ए पेंच ऑफ स्नैप के प्यारे बच्चों मेन जो कैरेक्टर है वो कौन है? ए पेंच ऑफ स्नैप के मेन जो कैरेक्टर है प्यारे बच्चों वो आपका कौन है? तो आपको पता होना चाहिए नानू काका है। कौन है? नानू काका जो है ए पेंच ऑफ स्नैप के प्यारे बच्चों मेन कैरेक्टर है। कौन है? ए पेंच ऑफ स्नैप के मेन कैरेक्टर कौन है? आपको याद रखना कि पेंच ऑफ स्नैप के मेन कैरेक्टर नानू काका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। डॉट डॉट बेंट टू द मिनिस्टर इन जोधापुरी कोर्ट। ठीक है, बेंट मिनिस्टर से मिलने के लिए जोधापुरी कोर्ट में कौन जाता है? ऐसे तो प्यार बच्चों मेन रूप से जाता है, दोनों ही जोधापुरी कोर्ट पहने रहता है और टर्बन दोनों लगाए रहता है, गमछा मतलब जो होता है ना पगड़ी उसको रहता है ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे बेंट टू द मिनिस्टर जोधापुरी कोर्ट कौन जाता है? तो नानू काका ही जाता है। ठीक है, ऐसे तो मनोहर मालगोन को पहने रहता है, लेकिन नानू काका जो होता है मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है जोधापुरी कोर्ट में। ठीक है, अगला दे देता है सेकंड इंपोर्टेंट पर्सन हैड प्लान टू मीट हिम बात। सेकंड इंपोर्टेंट पर्सन जो प्यार बच्चों जो प्लानर होता है किससे मिलने का? तो वो वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री से मिलने का योजना बना रहा होता है। ये सब प्यार बच्चों मनोहर मालगोनकर और ये प्यार बच्चों नानू काका। ठीक है, द सेकंड इंपोर्टेंट पर्सन हैड प्लान टू मीट, तो बताओ किससे मिलने के लिए वो प्यार बच्चों योजना बनाता था? वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 22 नंबर, एकदम मस्त क्वेश्चन है सारा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं पर, कोई गड़बड़ नहीं, बस मेहनत से पढ़ो प्यार बच्चों। और साथ में मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के रखो, और क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा वो तो ठीक है ये है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है व्हाट्सएप मैसेज करके। ठीक है, यहाँ से आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हाय हेलो ये आपका नाम क्या है, मैट्रिक में कितना नंबर होगा, जो भी आपको वो मैसेज कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। देखो नानू काका कहाँ ठहरा था? ठीक है, इंस्टॉल्ड कहाँ हुआ था? इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड। ठीक है, नानू काका कहाँ इंस्टॉल किया था, कहाँ ठहरा था? ठीक है, तो ऑथर के बेडरूम में ठहरता है। कौन है? कहता है मैं, इसका मम्मी कह रहे लिखा है, अरे बेटा तुम टेंशन काहे ले रहा है, 2-3 दिन ही रहेंगे नानू काका फिर चले जाएंगे। तो ऑथर के बेडरूम में जो है ये घुस जाता है, कौन? नानू काका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन, नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी
ऑलवेज, ठीक है। देखो, नानू काका लिंग्विस्टिक इमरजेंसी बोलने लगता है हमेशा टर्नेड टू, कब अपना भाषा में बोलने लगता है, मराठी भाषा ऐसे कुछ बोलता है ये। नानू काका गुस्सा में अपने भाषा में बोलने लगता है ऑलवेज टर्नेड टू, हमेशा क्या उनसी भाषा बोलने लगता है प्यारे बच्चों बताओ। तब ये जो है अपनी मदर टंग में बोलने लगता है, मतलब अपनी मातृभाषा में बोलने लगता है। जब ये गुस्सा होता है ना इमरजेंसी में, तत्काल जल्दी में, तो ये हमें अपना भाषा बोलने लगता है। हिज मदर टंग मतलब कि होता है प्यारे बच्चों अपनी भाषा में जो होता है ना वो बोलने लगता है, ठीक है नानू काका। हिज मदर टंग याद रखना। अगला देख लो, नानू काका टूक और हिज एक चेक बाय बुक एंड रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज, ठीक है। नानू काका टूक और इस चेक चेक लेता है और उसमें प्यारे बच्चों रोट रोट कर देता है चेक फॉर 1000 रुपीज का, ठीक है। 1000 रुपये का चेक लिखता है कौन, नानू काका। लेकिन धोबे को मात्र 2 रुपया का चेक दे करके रफा दफा करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 1000 रुपया का चेक लिख करके भी मात्र 2 रुपया का देता है। अगला देखो, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन सेकंड क्लास बिकॉज। नानू काका प्यारे बच्चों थर्ड क्लास के टिकट में प्यारे बच्चों यात्रा, थर्ड क्लास का टिकट होता है, लेकिन वो प्यारे बच्चों द सेकंड क्लास में वो आपका ट्रेवल करता है। क्यों? थर्ड क्लास का टिकट लेकिन सेकंड क्लास में ये यात्रा कर रहा है, क्या कारण है? क्या वो एक चालाक है? बताओ, क्या वो चालाक है? क्या वो चालाक थे? देयर वाज नो थर्ड क्लास वहां नहीं था। ही लॉस्ट टिकट, उन्हें अपने ने टिकट खो दिया था, नहीं। देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, यानी कि वहां पर जो थर्ड क्लास है उसमें कोई रूम नहीं था, ठीक है। इसीलिए थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था, इसीलिए वो क्या किए, तो वो प्यार बच्चों नानू काका जो है, प्यार बच्चों थर्ड नानू काका बोलते हैं, हाँ नानू काका थर्ड क्लास में न यात्रा करके आप लोग का सेकंड क्लास में यात्रा किए थे, क्योंकि थर्ड क्लास में टिकट ही नहीं था, ठीक है। अगला देख लो प्यार बच्चों, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, ठीक है। इन्फॉर्म, बताओ इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी कौन है? इन्फॉर्म किया अंडर सेक्रेटरी को कि नाना काका आने वाला है, ठीक है। इन्फॉर्म किसने किया कि अंडर सेक्रेटरी को अबाउट नाना काका को कि नानू काका आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका। अच्छा, कौन बताया कि इन्फॉर्म किया कि अंडर सेक्रेटरी है? कौन? कौन इन्फॉर्म किया था? किस अंडर सेक्रेटरी लिखा है, कौन अपर सचिव है, कौन इन्फॉर्म किया था? तो उसकी माँ ने इन्फॉर्म किया था अपने भाई को, यानी नानू काका के कि मेरा भाई अंडर सेक्रेटरी है, जो मिलवा देगा, मंत्री से मिलना है ना आपको भैया, हाँ मिला देगा। तो ये बोलते हैं, तो इन्फॉर्म कौन किया? तो इनकी मम्मी ने इन्फॉर्म किए, मदर ने इन्फॉर्म किया कि मेरा बेटा जो है ना इसका पहुंच है अपर सचिव में, ठीक है। तो ये अब उसका प्यार बच्चों क्या चीज था, उनकी मम्मी थी, ठीक है, जो ये सब पूरा बढ़ा चढ़ मतलब कि सच्चाई बोल रहे थे कि है मेरा बेटा को उतना पावर, टेंशन न लो, आ जाओ मिलने। अगला देख लो, द ऑथर वाज ए मेरली, ठीक है। ऑथर मेरली रूप से क्या था? तो एक अंडर सेक्रेटरी था, एक अपर सचिव था, क्या चीज था? एक प्यारे बच्चों अपर सचिव था, क्या चीज था? एक अपर सचिव कौन था? तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये था मनोहर मौलगन का, ठीक है। एक अपर सचिव था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लो, अगला देखोगे, द ऑथर हैज टेकन, ऑथर लेखक ने कितने दिन का छुट्टी लिया था? तो लेखक के प्यारे बच्चों वो 2 दिन का छुट्टी ले लेता है बेचारा, ठीक है। उसकी मम्मी कहते बेटा 2 दिन छुट्टी ले लो, जो नानू काका है तो थोड़ा इसका तुम पानी सेवा करो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है, क्योंकि उनका काम भी रहता है मंत्रियों से मिलना, तो मात्र 2 दिन का छुट्टी लेवाता है नानू काका को, मनोहर मालवणकर को, ठीक है, अपनी ड्यूटी से। तो 2 दिन का छुट्टी ले लेता है वो। अगला देख लो, 29 नंबर क्वेश्चन है कि नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ द, हाँ ये क्वेश्चन देखो, नानू काका प्यार बच्चों अपने आप को जो है पोर्ट्रेट करता है, हिमसेल्फ खुद को कहता है कि एस्ट्रोलॉगर, यानी कि अपने आप को ज्योतिष मानता है, और उसके मतलब जो होता है ना उसी परिवार का कुछ लगता है, और अपनों को महाराजा का बताता है कि निनोर का मैं रहने वाला हूँ। नानू का इतना फेंकता है, कहता है कि मैं आपके ही मतलब के वंश में हूँ, मतलब कि ये ऐसा बोलता है ना कि हम लोग मतलब कि आप लोग को जानते हैं, मतलब कि हम पहले से मतलब बिलोंग करते हैं आप ही लोग में, एस्ट्रोलॉगर है पहले के, तो निनोर के अपने आप को महाराजा बताते हैं पहले के, ठीक है। तो ये मान लो तो निनोर यहाँ पर आपको लगा देने हैं, ठीक है। अगला देख लो, नानू काका भाजे भेरे मैन, तो नानू काका भेजे के भेरे क्लेवर, इनके चालाक आदमी थे, ठीक है। नानू काका जो भेरे क्लेवर मैन, इनके बहुत चालाक आदमी थे, ठीक है। हो रोट ए पेंच ऑफ स्नैप, ठीक है, किसने एक चुटकी खैनी लिखी? हो टू के पेंच ऑफ स्नैप, तो मनोहर मालवणकर ने प्यार बच्चों एक चुटकी खैनी आप लोग का प्यार बच्चों क्या किया, तो आप लोगों का लिया, ठीक है। एक टू के हु टुक ए पिंच ऑफ स्नैप, एक चुटकी चखने किसने लिया? मनोहर मालवणकर ने। ए पिंच ऑफ स्नैप इज ए क्या है? बताओ, ए पिंच ऑफ स्नैप इज ए क्या है?
तो ध्यान रखना है पेज ऑफ स्नैप प्यारे बच्चों शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है पेज ऑफ स्नैप क्या चाहिए, शॉर्ट स्टोरी। एकदम प्यारे बच्चों आप लोग को अगर ये सारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो तो फटाफट आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा वो लास्ट में कि वीडियो कैसा लगा। नहीं कमेंट कीजिएगा तो समझ लीजिएगा मैं तो श्राप दे दूंगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देख लीजिए पेज ऑफ स्नैप। A page of snap is in fact detail the character sketch of, ठीक है। A page of snap में प्यारे बच्चों कैरेक्टर पर कौन स्केच किया है, ठीक है। A page of snap in fact detail character sketch of नानू काका, ठीक है। इसमें नानू काका में स्केच किया गया। इसमें प्यारे बच्चों इस चैप्टर में डिटेल में कैरेक्टर जो स्केच किया जिसका उभारा गया तो नानू काका ही है इस चैप्टर के मुख्य पात्र के रूप में, ठीक है। मनोहर मालगोनकर बाजा, मनोहर मालगोनकर बाजा अंडर सेक्रेटरी क्या चाहिए, एक अंडर सेक्रेटरी मनोहर मालगोनकर क्या चाहिए, एक अंडर सेक्रेटरी है कौन, तो मनोहर मालगोनकर। अंडर सेक्रेटरी कौन, एक अपर सचिव मनोहर मालगोनकर है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा 35 नंबर क्वेश्चन। तो नानू काका माइनस टू द ट्रेवल इन सेकंड क्लास बट टिकट ऑफ थर्ड क्लास, ठीक है। यानी नानू काका दोस्तों ट्रेवल करता है सेकंड क्लास में लेकिन उसके पास होता है टिकट थर्ड क्लास का, बिकॉज नो रूम इन थर्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा नानू काका माइनस टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास बट टिकट नो ऑफ थर्ड क्लास, क्योंकि थर्ड क्लास में कोई टिकट नहीं था इसलिए वो यात्राएं कर रहे हैं सेकंड क्लास में, ठीक है। अगला देख लो प्यारे बच्चों द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लांटेड मेटवास, ठीक है। देखो द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका जो है किससे मिलने की योजना बनाता है, वेलफेयर मिनिस्टर से मिला लेता है, ठीक है, योजना बना लेता है। और अंत में नानू काका से मिलने के लिए खुद वेलफेयर मिनिस्टर आता है, पता है आप लोगों को। सामने थोड़ा देख लेना। नानू काका वेंट टू द सी मिनिस्टर इन ए, बताओ प्यारे बच्चों, प्राइवेट कार। नानू काका जो है बेंट चले गए मिनिस्टर के यहाँ प्राइवेट कार से, ठीक है। यानी कि नानू काका बेंट टू सी मिनिस्टर कुछ मंत्रियों को देखने के लिए गए प्राइवेट कार से, ठीक है। कौन कार से, प्राइवेट कार से गए थे। द नेम ऑफ द सन ऑफ सुवरलाल रतिराम, ठीक है। द नेम ऑफ द सन ऑफ सुवरलाल रतिराम, सुवरलाल रतिराम के बेटा का नाम प्यारे बच्चों रतिराम है। तो आप लोग जानते हो कवि राम कभी कहीं है कहीं पर मनीराम तो नामो नहीं है, सुवरलाल तो होगा नहीं। रतिराम, सुवरलाल रतिराम का बेटा रतिराम। बताओ कि हो है जे गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, किसका, गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार है, ठीक है। तो वो रतिराम का है, ठीक है। वही आप लोग कमेंट करके बताना 39 नंबर किसका गार्निश येलो कार है, ठीक है, स्पोर्ट्स कार। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, बताना जरूर कमेंट करके। अगला देख लो नानू काका बेंट टू द ऑटो डीलर, ठीक है। अब देखो नानू काका बेंट टू द सिक्का ऑटो डीलर, यानी कि सिक्का ऑटो डीलर के पास जाता है और धोखे से एक गार्निश कार को चुरा लेता है, मतलब कि ले लेता है, ठीक है। तो सुनो पहले ध्यान दो, कोई भी कार स्प्लेंडर कार होता है, सॉरी स्प्लेंड कार होता है, मतलब वीआईपी कार होता है, धोखे से ले लेता है। तो सिक्का ऑटो डीलर के पास बता, सिक्का ऑटो डीलर सुन के क्या लग रहा है कि दुकान का नाम है इसलिए यहाँ पर दा आर्टिकल लगा हुआ है, क्योंकि स्पेसिफिक नाम होता है ना तो दा आर्टिकल लगता है। तो इसमें छोटी छोटी बात अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत ना होता, सेंटेंस देख करके भी आप लोग समझ सकते हो। नानू का स्नैप बॉक्स वाज, ठीक है। जो उनका चुटकी वाला जो खाने वाला जो बॉक्स होता है वो आपका सिल्वर का होता है, कैसे का होता है, चांदी का होता है। यानी जो नानू काका का जो चुटकी जो खाने निकालते हैं ना, तो वो प्यार बच्चों जो डिब्बा होता है वो आपका प्यार बच्चों सिल्वर का होता है, सोच लो सिल्वर का होता है। बताओ भेन बाद नानू का मनोहर मलको कौन, ठीक है। तो इनका जो दोस्तों जन्म होता है 1913, ठीक है, 1913, दैट मींस ऑप्शन डी। अगला देख लो नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही है, ठीक है। नानू काका वाज रिलेटेड नरेटर ही है, मतलब नानू काका ने जो है प्यार बच्चों क्या लगते हैं लेखक के, ठीक है। तो वो हम भांजा लगता है, भांजा को हम लोग निफ्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, निफ्यू, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं भांजा को, ठीक है। अगला देखो बेन टू द हिम्स मिनिस्टर इन जोधापुर कोर्ट, कौन जो था जोधापुर कोर्ट में मिनिस्टर से मिलने जाता है, तो मनोहर मालगोनकर दे दिया गया ऑप्शन में। ऐसे तो वो भी जाता है, ठीक है। कैसे बोलते हैं, ऑप्शन में आए तो लगा देते हैं कैसे, नानू काका, ठीक है। तो ऑप्शन में आए तो ये भी लगा दीजिए, जोधापुरी कोर्ट में भी जाता है और गमछा ओढ़े हुए जाता है ताराबन ऑडियंस का, ठीक है। तो देखो प्यार बच्चों आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, और जो भी नोट्स वगैरह के रिकॉर्डिंग होगा तो इसी पर आप लोग को मिलेगा। तो प्यार बच्चों कमेंट करके प्यारा जरूर से बताइए वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए जरूर से कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिर इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।